शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन। पिछले कुछ वक्त से चल रहे थे बीमार। राजनीतिक दलों में शोक की लहर। रांची वापस लाया गया पार्थिव शरीर। बिहार में जमकर हो रही सियासी बयानबाजी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने जदयू पर साधा निशाना। दीवार लेखन कार्यक्रम को लेकर कसा तंज। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर की जा रही तैयारियां। गोविंदपुर में हुआ मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन। अलग अलग क्षेत्रों के निवासी पहुंचे जांच करवाने। धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। भगवान राम और हनुमान जी की हुई पूजा अर्चना कर भक्ति में लीन दिखे लोग। पेट्रोल पंप पर हुई लूट की वारदात। देर रात स्विफ्ट कार सवार ने की लूट। पिस्टल की नोक पर हुई 63,000 की लूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर रांची वापस लाया गया, जहां विधानसभा के समक्ष अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों और विधायकों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन दिखा। शिक्षा मंत्री के निधन से झारखंड के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। सभी दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जगन्नाथ महतो को याद करते हुए कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने बताया कि उनके निधन से शिक्षा जगत में शोक की लहर है और उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है। जगन्नाथ महतो पिछले कुछ महीने से बीमार चल रहे थे। 14 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, जिसके कारण उन्हें रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि बाद में सीएम सोरेन की सलाह पर उन्हें एयरलिफ्ट करके चेन्नई ले जाया गया। चेन्नई के बड़े अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन गुरुवार सुबह उनका निधन हो गया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर दीवार लेखन मामले को लेकर जिलाधिकारी से की गई शिकायत पर जदयू को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने स्थापना दिवस पर दीवार लेखन का कार्यक्रम चला रही है, लेकिन इस पर जदयू नेताओं को आपत्ति है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र की पुरानी परंपरा है कि पार्टियां और सरकार अपने कार्यक्रम और योजनाओं को दीवार लेखन के माध्यम से प्रकट करती रही है। उन्होंने कहा कि जदयू की ऐसी सोच पर उन्हें अफसोस है और जदयू वैसे पार्टी की गोद में चली गई है और सरकार चला रही है जो बिहार और बिहार के लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया है। जदयू के नेता भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान चल रहा है, जो इससे स्थापना दिवस से 6 अप्रैल से हम 14 अप्रैल तक मनाएंगे, और इसमें एक कार्यक्रम है दीवारों पे लेखन। और जदयू के नेताओं ने आज जिलाधिकारी से मिलकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के खिलाफ में शिकायत की है कि उन्होंने दीवार लेखन कर कानून का जघन्य उल्लंघन किया है। इन जदयू नेताओं को शायद ये भूल गए, इन्हें भूलने की बीमारी हो गई है कि सदियों से ये परंपरा चलती आ रही है कि सियासी पार्टियां दीवारों लेखन का काम करते हैं और दीवार पर लिख के अपने पार्टी की नीतियों को बताते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर जमशेदपुर के गोविंदपुर स्थित जिला परिषद कार्यालय में मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया। इस दौरान केवल गोविंदपुर ही नहीं बल्कि दूरदराज के क्षेत्रों से भी लोगों ने अपनी शारीरिक जांच करवाई। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष कुमार के नेतृत्व में मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया, जहां नेत्र जांच के साथ साथ मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित किया गया, जिनका निःशुल्क ऑपरेशन भी किया जाएगा। इस दौरान दंत रोग विशेषज्ञ, समान रोगी विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ समेत कई चिकित्सकों के शिविर में पहुंचे लोगों के संबंधित समस्याओं की जांच की गई। जानकारी देते हुए जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष ने बताया कि ब्रह्मानंद और अन्य चिकित्सकों की मदद से शारीरिक जांच शिविर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ब्रेस्ट कैंसर एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसे लेकर निःशुल्क जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, इस भागदौड़ की जिंदगी में जहां लोग बीपी और शुगर से परेशान हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। दिवस के अवसर पर आज 7 अप्रैल को जिला परिषद कार्यालय पर ब्रह्मानंद और बहुत सारे डॉक्टर के सहयोग से गोविंदपुर के जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आज यहाँ एक जांच शिविर का आयोजन, मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें निःशुल्क आंख नेत्र जांच सह मोतियाबिंद, अगर किसी को मोतियाबिंद मिलता है तो उसका ऑपरेशन भी किया जाएगा। गुरुवार देर शाम को पाकुड़ नगर के गांधी चौक स्थित 108 दूधनाथ महादेव मंदिर में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति ने हनुमान जन्म महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया।
पुरोहित के द्वारा भगवान राम और हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ साथ हवन और आरती की गई। उपस्थित महिलाओं ने सुंदरकांड पाठ कर हनुमान जी की आराधना भी की। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्ष चंदा अग्रवाल ने बताया कि मारवाड़ी महिला समिति के द्वारा हर साल श्रद्धापूर्वक और सार्वजनिक रूप से हनुमान जी का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। वैशाली के भगवानपुर के थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव के समीप भगत ब्रदर्स पेट्रोल पंप के जोनल मैन को अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर मारपीट करते हुए 63,000 रुपए लूट कर भाग निकले। घटना के संबंध में पंप के मैनेजर राजेश कुमार ने बताया कि मंगलवार देर रात स्विफ्ट डिजायर कार सवार अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर मारपीट की और अपहरण का भी प्रयास किया। इस दौरान 3-4 की संख्या में रहे अपराधियों ने मारपीट करते हुए बिक्री के 63,000 रुपए लूट कर हाजीपुर की ओर भाग निकले। घटना की सारी वारदात पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पंप कर्मियों ने घटना की सूचना भगवानपुर पुलिस को दी। जैसा कि मेरे स्टाफ ने बताया कि आकर गाड़ी आया और पॉइंट पे लगी और 2-3 बंदा उतरा और इसके साथ पिस्टल भिड़ा करके पैसा छीन लिया गया। और कल रात में भी वही गाड़ी वही नंबर प्लेट 2-3 राउंड मारते हुए देखा गया। इस रोड में ये 2-3 कांड कर चुका है और गाड़ी से तेल भी निकालता है, जो कि पता लगा हमें कई ट्रक ड्राइवरों से। बिदुपुर थाना क्षेत्र के कथौलिया में दहेज लोभी ससुराल वालों ने गाड़ी की डिमांड पूरी नहीं करने पर विवाहिता को जहर पिलाकर मार दिया और शव को ठिकाने लगा दिया। इस संबंध में मृतका के मायके वालों ने बिदुपुर थाने की पुलिस अधिकारी से लिखित प्राथमिक दर्ज कराई। साथ ही मृतका के 3 महीने की पुत्री को भी ससुराल वालों ने गायब कर दिया। घटना को लेकर मृतका के मायके में कोहराम मचा हुआ है। इधर पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर चुकी है। मृतका अमृता कुमारी की शादी जुलाई 2020 को रोशन कुमार से हुई थी, जिसमें दहेज स्वरूप मृतका के पिता ने 5 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए लागत की अन्य सामान दिया। समय के साथ लड़का बदलता गया और वो अपनी पत्नी से गाड़ी की डिमांड करने लगा, जिसकी जानकारी उसने अपने मायके में दी। लेकिन मृतका अमृता कुमारी के पिता ने गाड़ी देने में असमर्थता जताई तो उसके साथ मारपीट करने और मानसिक प्रताड़ना करने लगा था लड़का। कार की डिमांड पूरी नहीं करने पर ससुराल वालों ने मृतका को मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। वहीं विवाहिता के साथ मारपीट करने लगा। दोनों पक्षों के बीच पंचायत बुलाई गई थी। मामले में समझौता कराया गया, लेकिन मृतका के ससुराल वाले पंचायत की बातों को दरकिनार करते रहे और मारपीट करते रहे। अपनी ही जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए परेशान संतोष भदौरिया अपनी पत्नी के साथ गिलानपाड़ा शिव मंदिर में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। संतोष का कहना है कि साल 1990 में उनके दादा को रैयत सुधीर चंद्र खान ने दान पात्र के माध्यम से जमीन दी थी। तब से वो जमीन का उपयोग करते आ रहे हैं। मार्च 2021 में सुधीर के बेटे मानिक प्रमोद चंद्र मोदी और अन्य लोगों के साथ मिलकर बना हुआ घर गिरा दिया गया और मारपीट और लूटपाट की गई। उनका कहना है कि जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता तब तक यथास्थिति बना रखी जाए और जब तक प्रशासन इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं करता तब तक वो अपने परिवार के साथ आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। वहीं जैसे ही इस बात की जानकारी पूर्व कल्याण मंत्री और भाजपा नेता लुई मरांडी को मिली, वो वैसे ही अनशन पर बैठे दंपति से मिलने शिव मंदिर पहुंचे। जबरदस्ती कुछ लोग अपने कब्जा करके उसमें बिना नक्शा पारित कराए हुए उसमें घर का निर्माण करवा रहे हैं, जबकि डीसी के पास भी केस लंबित है, लेकिन ये सब कुछ मान नहीं रहे हैं और कानून की धज्जियां उड़ा करके रखे हुए हैं। इसलिए मैं वार्ड पार्षद होकर के जब ये सब उनके हाथों से इस तरह से कर सकता है तो हम लोग बहुत बेबस महसूस कर रहे हैं अपने। मेरा नाम संतोष कुमार भदौरिया है और मानव कल्याण समिति के अध्यक्ष भी हैं और इस वार्ड नंबर 15 की पार्षद है हमारी पत्नी, और हम लोग का काम समाज सेवा है। और आज हमारे साथ ही अगर ऐसा हो रहा है तो वार्ड के और जनताओं के साथ और आदमियों के साथ क्या होगा, ये सोचकर भी काफ़ी डरे हुए हैं कि आने वाला समय जो है अगर इसी तरह बाहुबली और दबंगई और भूमाफियाओं के से जो है ग्रसित होकर के जो है एक एक करके जो है मेरी तरह ना उसको कष्ट सहना पड़े, इसलिए जो है हम सरकार से विनती करेंगे कि वो जो है हमारे समस्या को संज्ञान ले।
दुमका जिला अंतर्गत रानेश्वर प्रखंड के टोंगरा थाना क्षेत्र के बेलकांदी गांव में एक निजी मकान की खुदाई के दौरान मकान की जमीन के नीचे से 3 घड़े चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। खजाना दिखाई देने के बाद तेजी से फैल गई और गांव में चर्चा का विषय बन गई। चांदी के ये सिक्के ब्रिटिश काल के बताए जा रहे हैं, जिसमें ब्रिटिश की रानी विक्टोरिया का चित्र अंकित है। चांदी के सिक्के 1835 से लेकर 1840 और 1865 तक के हैं। कहा जाता है कि भारत में चांदी के सिक्के 100 वर्ष तक चले थे, जिसमें ब्रिटिश काल के दौरान लगभग 1911 में सिक्के के प्रचलन अंग्रेजों के शासन काल में बंद करा दिए गए थे। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत में रुपयों में रानी विक्टोरिया का चित्र अंकित हुआ करता था। दरअसल रानेश्वर प्रखंड के बेलकांदी गांव में जिस घर से चांदी के सिक्के मिले हैं उस घर काफी पुराना था। घर लगभग 200 साल पुराना बताया जा रहा है। ये घर समीरन साहा का है। जब घर के मालिक के द्वारा जेसीबी लगाकर घर को तोड़ा जा रहा था, उसी दौरान घर के नीचे से घड़े में चांदी के सिक्के बरामद हुए। गांव वालों का कहना है कि घर पूर्वज जमींदार थे, जिसके द्वारा ही चांदी के सिक्के घर के अंदर रखे गए होंगे। आज खुदाई के दौरान बरामद हुआ। फिलहाल प्रशासन के स्तर से अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बहुत पुराना 200 साल पुराना और इसका यहाँ आपका चांदी का पैसा मिला है। घड़ा में 5-6 घड़ा मिला है। कुछ गांव वालों ने लूटा है और मालिक को भी मिला है। तो मालिक लोग तो कहाँ रखा वो तो पता नहीं। गांव का कुछ आदमी सब जुट गया था, तो जेसीबी का जो आवाज़ सुना तो उसके बाद आदमी सब जुट गया। और अभी भी गाड़ी अब लगाइएगा तो देखिए कि 2 आदमी ऐसे जुट जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर जमशेदपुर महानगर के सभी 13 प्रखंडों में 10 अप्रैल तक राम जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रभु श्री राम से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 6 अप्रैल से शुरू हुआ उत्सव छोटे छोटे बस्तियों में मनाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर महानगर के जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि 6 अप्रैल को शहर के 160 जगहों पर राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें कार्यकर्ताओं ने जमकर भागीदारी निभाई। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जन जन तक प्रभु श्री राम का संदेश पहुंचाना है। वहीं रामनवमी के दिन जमशेदपुर में हुए विवाद को उन्होंने जमशेदपुर के इतिहास का काला अध्याय बताया और कहा कि अखाड़ा समितियों के संयम और जिला प्रशासन के धैर्य की वजह से एक बड़ा विवाद टल गया। भविष्य में उन्होंने ऐसे विवाद से बचने की अपील की, साथ ही जिला प्रशासन का धन्यवाद भी किया। हिंदू परिषद जमशेदपुर महानगर में अपना राम महोत्सव और 9 वर्ष का कार्यक्रम जो है चल रहा है, जो कि 6 अप्रैल को राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम जो है बड़ी धूमधाम से महानगर में सभी वर्ग के लोग मनाए और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, जो कि विश्व हिंदू परिषद अपने प्रखंड 13 प्रखंड में लगभग 160 जगह पर जो है इस कार्यक्रम को अपने विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता के माध्यम से किया गया। बिहार और झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।